तो हेलो छात्रों, यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा आपका कक्षा 11वीं का भूगोल का पेपर आ चुका है। जल्दी से देख लीजिए, सारे के सारे आंसर आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 70 अंक आपका ये पेपर रहेगा, 3 घंटे आपको समय दिए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आता है बच्चों, यहाँ पे आपका आता है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो देखो क्वेश्चन फटाफट देख लो और आंसर देख लो। आपको इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द टर्म का यूज किया है। आंसर आपको यहाँ पे इरेटा स्थलीज कर देना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यदि लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा है। राइट आंसर आपको यहाँ पे बांग्लादेश कर देना, क्योंकि इसके साथ लगभग हमारा जो है 1600 किलोमीटर आपका आता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो आपको क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो भूगर्भ की जानकारी अब जब भी आप लेते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसमें भूकंपी तरंगे क्या देखिए पहला आपका इसमें राइट आंसर है। यदि आपको आंसर आते हैं तो जल्दी से कमेंट करिएगा, कुछ आपका मिस्टेक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आपको देखो चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। आपको यहाँ पे बच्चों लगभग आपको यहाँ पे 120 किलोमीटर लगाना है। और यदि आपका राइट आंसर इसका जानते हैं जल्दी से कमेंट करिएगा। इसके बाद देखिए ये आपका थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन है। और पांचवें क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ये क्वेश्चन मैं आपको कुछ देख कर नहीं बता रहा हूं, बस अपने माइंड से बता रहा हूं, मुझे याद है क्योंकि मैंने पढ़ा है। ठीक है, देखो आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसका राइट आंसर 100% आपका राइट आंसर नर्मदा और ताप्ती है, लेकिन ताप्ती तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो आपका नर्मदा आपको इसमें लगा देना है। अब देखो यहाँ पे आपका लिखा है पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले प्राप्त हुआ स्टार्ट हुआ था। तो आपको यहाँ पे लगभग 1 लाख वर्ष ऐसे कुछ भी कर देना है, आप सर्च कर लीजिएगा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो आपको इसका आंसर खुद से देखना है, कौन सा सेल प्राथमिक सेल कहलाता है। तो आपका यहाँ पे अग्नेय सेल आपको लिख देना है, या फिर अपसादी सेल या फिर कायंत्री सेल, कौन सा है आंसर बताइए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, चंदन के वन डैश डैश के उदाहरण। तो आपको यहाँ पे सदाबहार लिख देना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भूकंपी तरंगे ज्यादा विनाशकारी होते हैं, कौन से तरंगे। आपका प्राथमिक की द्वितीयक आपको ये बताना है। ठीक है, इसके बाद देखो आपको यहाँ पे छठा क्वेश्चन, नदी भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन है। आपकी भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है आपका गंगा। गंगा कौन सा कहलाता है, गंगा भारत में बहता है और 2525 किलोमीटर बहती है, पूरे इंडिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये आंसर रखना है। और यदि बात की जाए वैसा तो आपका ब्रह्मपुत्र आता है, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा है तो भारत की जब पूछिए तो आपको गंगा लगा के आना है। अब चलो चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चे, मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो आपको करवाया था, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आए हैं। तो आपने किया होता तो आपको टेंशन नहीं होती। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपका सही जोड़ी आता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो यार, साथ में सब्सक्राइब कर दो, काफी मेहनत करते हैं तब जाकर यहाँ पे आपको आंसर बता पाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे पंचनद क्या लिखा है, पंचनद कहलाता है बच्चों आपका यहाँ पे 5 नदियों का समूह। ठीक है, कहाँ पे आपका होता है। इसके बाद देखिए बंगाल का शोक किसे कहते हैं, पहले आपको ये वाला छोड़ देते हैं, जो आपसे ना बने तो आप भी ऐसे करिएगा, उसको छोड़ दिया करिए और नेक्स्ट वाला आप कर लेंगे तो लास्ट में आपको ऑलरेडी वो वाला बन जाएगा। पंचनद कौन सा नहीं बना आपको कोई दिक्कत नहीं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, आप जानते हैं, दामोदर कहते हैं। करेक्ट आंसर। डोडा बेट्टा चोटी कहाँ है, आपका ये नीलगिरी की चोटी है, देखो आपको ये बन गया। अग्नेय सेल कौन सा होता है, यहाँ पे आपका बेसाल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे ऊंचे बादल कौन से हो जाएंगे, आपको पक्षमाप। और यहाँ पे जो आपका बचा है पंचनद, आपका यहाँ पे चिनाब हो जाएगा। सिंपल सा देखिए, इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आपका एक वाक्य में आंसर लिखा है, तो यहाँ पे पूछा है कि भाई किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको ये आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो आपको यहाँ पे वायुमंडल की बात कर रहा है तो आपको नाइट्रोजन लिख देना है, 78% यहाँ पे मौजूद है। देखिए इसके बाद देखिए स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है, आपको ये आंसर करना है। चौथा क्वेश्चन, नंदा देवी जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी आपका जो यहाँ पे आपका ये उत्तराखंड आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 3287,263 आपका यहाँ पे वर्ग किलोमीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद करना है बच्चों। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे लिखा किस राज्य में लोकताल झील स्थित है, आपको यहाँ पे
कर देना है आपको। देखिए आपको यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका मिजोरम, मिजोरम का लीजिएगा, ठीक है। आपको यह आंसर यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा, ऐसा ही कोई राज्य वहाँ का आपका है, ठीक है। अब आगे देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सत्य और असत्य पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं पूरे के पूरे आंसर बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं आपको जितना मुझसे आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। आपको जितना हो सके अभी पढ़ लीजिएगा और जल्दी से आप जो है आगे सारे क्वेश्चन मैं देने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे, जल्दी से ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो पहला क्वेश्चन, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण जलवाष्प आपका घटक जलवाष्प है। तो आपका देखिए महत्वपूर्ण क्या है, वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक जलवाष्प होता है क्या, तो आपको इसको नहीं लिखना है, आपको ये असत्य हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। तो यहाँ पे 4 जुलाई और 3 जनवरी, ठीक है, होता है। तो आपको देख लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से ये सही होगा। और तीसरा क्वेश्चन, घाघरा नदी मापचा चेंगू हिमनद से निकलती है, आपको ये बताना है, तो आप इसे देख लीजिए, सही होगा। और चौथा क्वेश्चन, वन नीति के अनुसार वर्तमान में 44% क्षेत्र वनों पर अधीन होना चाहिए, आपका ये लगभग 33% है, कितना है 33%, इससे असत्य हो जाएगा। और यहाँ पे पांचवा, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो बिल्कुल आपका कर्क रेखा जो है भारत के बीच से गुजरता है, आपने देखा होगा ऐसे आपका यहाँ पे क्या होता है, भारत का देश बना होता है, ठीक है, नक्शा, और फिर आप ऐसे देखेंगे तो आपका ये ऐसे बना होता है, आपका बीच से गुजरता है आपका कर्क रेखा, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरता है, इसके साथ आपका मध्य प्रदेश भी आता है उसमें, और कौन कौन सा आता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान आता है, और गुजरात आता है, साथ में आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड आता है, और आपका मेघालय आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका, यहाँ पे अगला आपका छठवां क्वेश्चन आता है, भारत का तट रेखा पर क्या प्रभाव है, आपको ये बताना है, ठीक है। साथ में आपको पश्चिमी तटीय कोई आपको डेल्टा क्या है या नहीं आपको बताना है। पश्चिम तट की बात कर रहा है तो पश्चिमी तट में आपका कोई यहाँ पे डेल्टा नहीं है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, साइबेरिया मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसे आपको पूछा गया भाई साहब कि आपको इसमें सेल से आप क्या समझते हैं, आपको सेल के 3 वर्गों में आपको बताना है, ठीक है। आपका अग्नेय सेल, कायांतरिक सेल, और आपका एक क्या होता है, आपका होता है यहाँ पे आपका एक और होता है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इसमें भूगर्भिक तरंगे किसे कहते हैं, आपको ये बताना है ना। तो आप ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत के आपको 4 नदियों के नाम लिखना है। तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब आपका यहाँ पे आपको लिख सकते हैं, आप कौन कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे गोदावरी लिख देंगे, ठीक है। गोदावरी लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है आपका, और कुछ है कृष्णा लिख देना, ठीक है। कृष्णा लिखने के बाद आपको यहाँ पे और कुछ नदियों के नाम बताता हूँ, आपको एक हो जाएगा भीमा और एक हो जाएगा आपका कोयमा, ठीक, कोयना, आपको ये आंसर लिख देने हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, आपको अववाह द्रोणी क्या है, आपको इसे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं, तो सामाजिक वानिकी क्या है, एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से यहाँ पे पेड़ पौधे सरकार के द्वारा भी आपको लगाए जाते हैं, और यहाँ पे सभी जनताएं उनका क्या करती हैं, यहाँ पे पखवाड़ा भी रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए वन्य जीव संरक्षण के आपको 2 उपाय लिखना है, और सामाजिक वानिकी तो हो गया। अब भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बताना है भाई, कितना है 3287 से लेकर आपका जितना 97 तक यहाँ पे आपको नॉर्थ तक है, आपको ये लिख देना है। इसके बाद आपको भारत में नदियों को आपस में जोड़ने पर सामाजिक आर्थिक लाभ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको भूकंप से आपको कोई 2 प्रकार और वर्णन के प्रकारों के नाम, सापेक्ष आर्द्रता की आपको परिभाषा, ओस किसे कहते हैं, पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण बताना है, और वायुमंडल के संगठन की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बादल कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन फटाफट जो आपको वायुमंडल की आपको संरचना का आपको नामांकित चित्र बनाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आप जो है इन क्वेश्चन को तैयार कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको यहाँ पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीपों के समूह की तुलनात्मक विवरण करना है, और वन संरक्षण के लिए उठाए गए कदम आपको लिखने हैं, साथ में आपको सुंदर वन जीव मंडल का आपको नीचे का आपका वर्णन करना है, बिग बैंग आपको थ्योरी बताना है, ठीक है। इसके बाद अंतर्वेदी आकृतियों से क्या समझते हैं, 19वां क्वेश्चन, कायांतरित सेल आपका क्या है, ठीक है, अग्नेय सेल, कायांतरित सेल आपको ये बताना है। और इसके साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 20वां आता है, देखिए आपको मानचित्र में इसको दर्शाना है, कर्क रेखा, नर्मदा नदी, दिल्ली, बंगाल की खाड़ी, थार का मरुस्थल। तो इसका मैं आंसर आपको डेफिनेटली दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करिएगा, आप पहले वाला करके आइएगा, मैं चित्र में आपको यहीं पे समझा रहा हूँ। देखिए आपका ये आपका भारत देश ऐसे बना होता है, ठीक है। आप क्या करिएगा, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, और फिर ऐसे नीचे आएंगे, और यहाँ पे आपका श्रीलंका ये आता है, और इस प्रकार से आपका भारत का देश बनेगा, और यहाँ पे ऐसे आपका फिर ये आपका ऐसे बनता है, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखो समझो बात को, बस हो गया। क्या लिखा है आपको, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आपको यहाँ से ऐसे निकालना है, ठीक है, ऐसे आपको बीच से निकाल देना है, और फिर लिख देना है कर्क रेखा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे लिखे नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे बीच से बहता है, यहाँ पे आपका अनूपपुर से बहता है, ऐसे यहाँ से, और ऐसे आपका चल जाता है, यहाँ पे आपका
किसमें गिरता है, खंभात की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक है, अरब सागर में। तो आपको यहाँ पे नर्मदा नदी लिख देना है। इसके बाद आपका दिल्ली लिखा है, दिल्ली आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको ऐसे करके तीर एक निशान लगा के दिल्ली यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी आपका पूरा ये वाला भाग कहलाता है बच्चों। कौन सा भाग, आपका ये वाला भाग पूरा कहला जाएगा। देखिए कर्क रेखा वाला, जहाँ पे कर्क रेखा मैंने लिखा है, तो आपको यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, आपको वे ऑफ बंगाल आपका ये वाला पूरा भाग कहलाता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल आपका ये वाला भाग कहलाता है। ये देखिए आपका ये राजस्थान वाला जैसलमेर वाला आपका स्थान कहलाता है, ये आपका थार का मरुस्थल आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप जो है बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। और यदि आप इसे भी चाहते हैं तो आप चाहिए तो 82-30 डिग्री, तो आपको बीच से ऐसे निकलेगा नैनीताल से। और यहाँ पे गंगा नदी, तो गंगा नदी आपका ऐसे निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा नागपुर पठार आपका यहाँ पे झारखंड में आता है, ठीक है। इसके बाद अरब सागर, तो अरब सागर आपका कहाँ पे आएगा, अरब सागर आपका ये वाला भाग कहलाएगा। आप यहाँ पे अरब सागर लिख दीजिए। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा आपका यहाँ पे सिक्किम में आता है। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने आपको इतना जितना हो सका है मैंने हेल्प किया बच्चों आपका, जिससे आपका भला हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन तैयार कर लो और वीडियो को दिल से लाइक कर दो यार, काफी मेहनत करते हैं तब जाकर ये आपके वीडियो आप तक पहुंचा पाते थे। बहुत समय लगता है इन सभी क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन देने में, आप तो बस सोल्यूशन में लगे रहते हैं, लेकिन उसके लिए समय चाहिए हमें ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, जीत क्लासेज इंडिया से तैयार बनाए रखिए।